अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब पर गुज़श्ता रोज हमले की FIR अब तक दर्ज नहीं हो सकी है। सोशल मीडिया पर इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के दरमियान कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। किस हद तक सदाकत है इन खबरों में, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज की जानिब से और एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से भी ये खबर दी गई है अपनी वेबसाइट पर। क्या इख्तलाफात हैं, क्या वजह है कि अब तक FIR दर्ज नहीं हो सकी है। और आज इमरान खान साहब ने जो कौम के नाम पैगाम जारी किया, जो कौम से खिताब किया, उसमें जो 3 अहम तरीन पॉइंट्स हैं वो आज की इस मुख्तसर वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब पर। गुज़श्ता रोज वजीराबाद में जब वो कंटेनर पर मौजूद थे तो उन पर जब हमला किया गया, बाल बाल बचे। उस हमले की अब तक FIR क्यों दर्ज नहीं की जा सकी है। एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से जो खबर दी गई है वो कोड टू कोड आपके सामने रखेंगे, और इसके साथ साथ जियो न्यूज की भी जानिब से इसी से मिलती जुलती खबर कोड की गई है। आपको बताते चलें कि एक्सप्रेस न्यूज की इस खबर के मुताबिक वजीराबाद में इमरान खान पर हमले के मामले पर PTI और वजीर आला पंजाब में इत्तफाक नहीं हो सका है, जिसके बायस मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जराए के मुताबिक इमरान खान पर हमले के वाक़े की FIR ताहाल दर्ज ना हो सकी। FIR के इंदराज के मामले पर वजीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और PTI क़यादत में इत्तफाक नहीं हो सका है। चौधरी परवेज़ इलाही ने FIR में नामजद करदा 3 मुल्जिमान के हवाले से इमरान खान से 24 घंटे में 2 मुलाकातों के बावजूद मामला तय ना हो सका। जराए के मुताबिक वजीर आला पंजाब वाक़े की कानून के मुताबिक FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, जबकि PTI क़यादत ऐलान के मुताबिक 3 अहम शख्सियात के खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब ने इमरान खान से 2 मुलाकातों के बाद सूबाई वज़रा के साथ मुशावरत की, ताहम मुकदमा इंदराज के हवाले से कोई पेशरफ्त हाल नहीं हो सकी है। जनाब, ये एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से खबर दी गई है जराए को कोट करके, और इसके साथ साथ जियो न्यूज की जानिब से भी ऐसी ही खबर दी गई है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी ये खबर गर्दिश कर रही है कि FIR के मामले पर इस वक्त वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान कुछ इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब तक तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और इस मामले की, इस वाक़े की FIR ताहाल दर्ज नहीं की जा सकी है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब की जानिब से जो कौम के सामने खिताब किया गया है शौकत खानम अस्पताल से ही, चूंकि आज 4 बजे का वक्त था, 4 बजे के बाद 6 बजे का वक्त दिया गया कि 6 बजे खान साहब खिताब करेंगे। उसके बाद तकरीबन 8 बजे के करीब ये खिताब शुरू हुआ, और उस खिताब में जो अहम तरीन, जो चीदा अहम बातें हैं वो आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो कब तक एक्सपेक्टेड हो सकता है। जनाबे वाली इमरान खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ठीक होते ही कॉल दूंगा, फिर सड़कों पर निकलूंगा और 3 अफराद के मुस्ताफी होने तक एहतजाज जारी रखा जाए। कंटेनर पर एक दम गोलियों का ब्रस्ट आता है, गिर जाता हूं। एक ब्रस्ट उल्टे हाथ की तरफ से आता है, दूसरा सामने से आता है। 2 आदमी थे। जब गिर रहा होता हूं मेरे ऊपर से गोलियां जाती हैं क्योंकि मैं गिर गया था। मेरे ख्याल में जो ऊपर बैठा हुआ शख्स था उसे लगा कि मैं मर गया हूं। पता चल गया था कि वजीराबाद या गुजरावाला में मुझ पर हमला किया जाएगा। अल्लाह ने मुझे बचाया और जिंदगी दी है। इमरान खान साहब के आज के इस खिताब के बाद लग ऐसा रहा है कि जो लॉन्ग मार्च है वो फिल वक्त के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जब मैं ठीक हूंगा तो उसके बाद सड़कों पर आऊंगा। और जाहिर सी बात है, इमरान खान साहब की टांग इस वक्त जख्मी है, तो तकरीबन महीना 1.5-2 महीने तो लगेंगे उनके ठीक होने पे। तो इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो अब वक्ती तौर पर ही सही, टेम्पररी ही सही, लेकिन वो अब पोस्टपोन हो गए। अलबत्ता उन्होंने कहा कि एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, एहतजाज आप लोगों ने करना है। इमरान खान साहब ने सपोर्टर्स को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो दोबारा से मैं सड़कों पर निकलूंगा। तो ये कुछ एक्सक्लूसिव दोनों खबरें थी जो कि आपके सामने मैंने रख दी है। इन दोनों खबरों से मुतालिक आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।